I'm going to cover in this video. I'm going to cover this topic: power, electricity, energy का ही पार्ट हो गया ना बेटे. एनर्जी में स्पेशली बिजली की बात, इलेक्ट्रिसिटी और उसके कौन से सोर्सेस हैं. So let's talk about power and electricity first. It is question number 7 in your handout. Just refer that and then I will talk about these sources also. All right. So first one, the most visible form of energy which is often identified with progress in modern civilization is power, commonly called electricity, bijli, is a critical component of infrastructure that determines the economic development of a country. The growth rate of demand or power, I am just missing the word, I don't know why I am unable to see. Yes, demand for power is generally higher than the GDP growth. मतलब, in order to have 8% GDP growth, power supply needs to grow 12% annually. अगर सप्लाई एनर्जी की बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो हम 8% GDP टच कर पाएंगे. So the rate of increase in power should be more than the rate of increase in GDP. Okay? क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी, जब हम कहते हैं इंक्रीज, सारी की आपको अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी जब बनती है ना राजा, उसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते. इट हैज टू बी कंज्यूम्ड, नहीं तो बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, ट्रांसमिशन लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस. सो अगर 12% से बढ़ाओगे तब जाकर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी और हम 8% जीडीपी टच कर पाएंगे. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करें सोर्सेज से. आई हैव लिस्ट डाउन 4 सोर्सेज हियर and I have even written the percentages also. So आप अपने रफ नोट्स में भी एक छोटा सा वैसे स्टिक ऑन आता है पेपर, देखा है कभी कलर्ड पेपर? जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके नोट्स देखा करो. मेरे जो लास्ट ईयर के जिन्हें हम सिटी टॉपर और स्टेट टॉपर्स कहते हैं, वो कुछ तो डिफरेंट करते हैं. बिकॉज वी ऑलवेज से विनर्स दे डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली. तो उनकी अगर नोटबुक दिखाऊं ना आपको बच्चे, तो वो इस तरह से अगर सोर्सेज लिखे हैं ना, तुम तो इसमें सारा पेज ही अंडरलाइन कर देते हो. अगर कलर करने लगते हो तो पूरा का पूरा हाईलाइट कर देते हो. नो, एक स्टिक ऑन पेज आता है, उसके ऊपर आप इस तरह से जो रेडी रेकनर इंफॉर्मेशन होती है ना, उसे नोट किया, उसको स्टिक ऑन कर दिया. और जब भी एग्जाम्स हुए, अब आप सारा कुछ तो नहीं पढ़ सकते, कभी कभी आप मिस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से लिखा होगा फिर मिस भी नहीं होगा. सो ट्राई टू डू दैट. ओके, शायद ये छोटी छोटी हैबिट्स ही आपको विनर्स बना दे. ट्राई. Okay, number 1, thermal. I'll talk about thermal energy. आप समझते हैं थर्मल, जो कोल से प्रोड्यूस होती है. मेजर अकाउंट है 67. आइए इधर. It is generated in India at various power stations with the help of coal and oil. Okay, so it's not only the coal, it is coal and oil. It's been the major source of electric power. अब बिजली की बात कर रहे हैं जो कोल से बनाई जाती है. Okay. So it's account for how much? Account for 67% 2016 में बताया टोटल जनरेशन का. बिजली भी हमारे देश में जो है वो ज़्यादा आपको इसमें भी मेजर और हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर को याद रखना है. हाईएस्ट इज कोल, जिसे हम यहाँ थर्मल एनर्जी लिखेंगे, थर्मल पावर बोलेंगे, क्योंकि अब हम पावर की बात कर रहे हैं. सो थर्मल पावर 67% जो कोल और ऑयल से बनता है. दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक. आई एम श्योर वी नो दैट वाटर बाय यूजिंग हाइड्रो मींस टर्बाइंस के थ्रू जब बिजली बनाई जाती है. दैट अकाउंट्स फॉर 13.6. लेट्स कम टू द नोट्स. व्हेन पावर इज जनरेटेड फ्रॉम द वाटर्स ऑफ फास्ट फ्लोइंग रिवर्स और हाई डैम्स, इट इज टर्म्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. फॉर एग्जाम्पल भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट, ये सब डैम्स के नाम है हमारे देश के, बहुत बड़े बड़े. इट इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन, नाम याद रखने हैं, जो जो चीज इंफॉर्मेशन उसमें वो याद रखने हैं. ऑफ कोर्स आपको अपने देश के डैम तो पता ही हो. इट इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन द फील्ड ऑफ पावर डेवलपमेंट इन द कंट्री. मेजर ही है, देखिए 13 कम नहीं होता परसेंटेज. इट इज द चीपेस्ट अमंग ऑल 3 सोर्सेज एंड इट हैज नो पोल्यूशन एजेंट. कोल बर्न करो तो पोल्यूशन होता है, लेकिन वाटर से जब बिजली बनाई जाती है देयर इज नो पोल्यूशन एजेंट. इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल. लेकिन इसमें हम बहुत काम नहीं कर पाए. लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता भी होना चाहिए. भाखड़ा ने ना अभी कुछ साल पहले, आई थिंक इट्स 5-6 years बैक, भाखड़ा क्लेम्ड दैट कि the kind of technology they have, it is very very updated now, better than America's.
अमेरिका में अगर वो इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक उनकी जो भी प्राइस पे वो बनाते हैं उससे हाफ प्राइस पे हम बनाने में सक्सेसफुल हुए, जिसकी वजह से हमारा नाम उस टाइम पर सारी कंट्रीज ने बहुत अप्रिशिएट किया. इट जस्ट हैपेंड फ्यू इयर्स बैक. सो इफ यू हैव टाइम यू कैन जस्ट गूगल इट एंड फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन. सो वेरी लेस और बहुत ही कम प्राइस पर हम यहाँ पर बिजली बना पाए. मतलब हमारी टेक्नोलॉजी, वी वर एक्चुअली शोइंग दैट आवर टेक्नोलॉजी इज बेटर देन अमेरिका's टेक्नोलॉजी. Let's move to the third one. Third is atomic. This is not so famous, atomic or nuclear, because of many reasons. इसके कुछ साइड क्या बोल सकते हैं हम इनको, केमिकल रिलीज होने का हो सकता है. इससे कुछ बाय चांस अगर किसी तरह की कोई नेग्लिजेंस हो जाती है तो what will happen? We will lose many lives, है ना. So we cannot play with these rays. So they are very very harmful. So it needs utmost care. तो इसलिए ज़्यादा इस पे ध्यान दिया तो जा रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक न्यूज़ के हिसाब से बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं who wanted to come here in India and use atomic source and nuclear source and they want to make the energy for us, for our country. But the I think deal is all stuck because of the reason कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर कुछ गलती होती है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अभी यहाँ बठिंडा गैस जब प्रॉब्लम हुआ तो who will take the onus of that tragedy? So none, neither the government nor the company is ready to take the onus. So that is why this deal is waiting. नहीं तो अगर एटॉमिक एनर्जी में अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें 24/7/365 एक मिनट के लिए भी कट नहीं फेस करना पड़ेगा और कंट्री देखिए कैसे ग्रो करेगी. बट अभी इसमें हमारा काम चल रहा है. सो एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर. व्हेन पावर इज जनरेटेड थ्रू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, हमें पता है यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम. आपको याद करना है मीनिंग. हाँ जी, ये नाम भी याद करने पड़ेंगे. हाँ जी करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने होंगे. इट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर. न्यूक्लियर पावर अकाउंट्स फॉर ओनली 2%. आसान ही है वैसे. वहाँ हाइड्रो 2 था, यहाँ न्यूक्लियर 2 है. हाँ, वहाँ 54 था, यहाँ 67 है. ओके, सो याद करना पड़ेगा. बिल्कुल जी. इंडिया में न्यूक्लियर पावर सेटअप कहाँ कहाँ है? तारापुर है, कोटा राजस्थान है, and then we have Kalapakam, Tamil Nadu. Atomic Energy Program under the chairman of Dr. Homi Bhabha was introduced in 1954 to ensure the use of uranium and thorium resources in atomic power generation. Okay, so ये नाम Dr. Homi Bhabha ने introduce किया था, who was the chairman of Atomic Energy Program, right? Then the last comes is natural gases. 17.3% this accounts for. So total comes out to be 99.9. तो एक कहीं भी बढ़ाकर आप उसमें राउंड ऑफ ही किया हुआ इसलिए. हाँ जी, नेचुरल गैस इन इंडिया देयर इज वाइड स्कोप फॉर यूज्ड ऑफ गैसेस. समझते हैं सीएनजी अब चलने लग गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज पावर व्हीकल्स. अभी व्हीकल्स के लिए स्टार्ट किया. नेचुरल गैस हैज इमर्ज्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम लास्ट 2 decades. So I'm sure we have seen the CNG stations also, and Delhi में तो सारे vehicles जो है उस पे shift कर दिए गए थे because of the fact it is anti-pollutant. Okay, so natural. Main reserve of natural gas are found in, हमारे पास कुछ हैं भी, मुंबई में है, and then गुजरात, त्रिपुरा, तमिलनाडु and राजस्थान. It is much less capital intensive, right? मतलब इसमें बहुत सारी मशीनें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. Pollution free है, हम जानते हैं. न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लाइक टाइडल, विंड सोर्स, बायोगैस, ये सब मिलाकर सारे कितना अकाउंट बन जाते हैं? 17.30. नॉट ओनली नेचुरल गैस, ऑल द अदर न्यू सोर्सेज जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, तो इन सबको अगर हम मिला दें तो ये बन जाता है 17.30%. So this was all about power and its sources. So you have to remember what is power first, how it is important country की growth के लिए, and then you need to talk about the sources. All right, rest I'll cover in the coming videos. Bye bye, take care.